हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो होता क्या है और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस किया कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। वन इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अनदर इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो टुडे स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस विद यू मोशन इन 1, 2 and 3 dimensions. तो टुडे वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशंस। ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिकली देखा जाए तो कोई भी अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो स्पेस में मूव कर, मान लीजिए दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इट इज़ मूविंग, ओके। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है तो इट्स पोजिशन एट एनी इंस्टेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ 3 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो जैसे मैं कहता हूँ बेसिकली देखा जाए कि अगर कोई पॉइंट स्पेस में है या कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो अगर इसकी पोजिशन मुझे को बतानी है तो मैं कितने कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, एक्स, वाई एंड जेड। जैसे मैं अगर ये कहता हूँ, लीजिए एक्स, वाई, जेड, क्योंकि प्लेन 3 डायमेंशन होता है ना, तो एक्स, वाई, जेड, ठीक है, ये स्पेस है, स्पेस 3 डायमेंशन है। तो यहाँ पे कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने पे और जेड एक्सिस से कितने पे है। तो इट मीन्स वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, वी नीड 3 कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और दिस यू कैन से दैट दिस पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंजेस विद टाइम, ये टाइम के साथ चेंज भी हो जाते हैं। So it may be noted that position of the point object changes even due to change in 1 or 2 of 3 position coordinate. According we have 3 types of motion. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये बोला आपको कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये चेंज हो सकते हैं। 1 कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकता है, 2 कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकता है और ये 3 कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट वी चेंजेस, तो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो अगर ये एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, वाई और जेड कांस्टेंट रहता है, तो इफ आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस, तो हम कहेंगे कि मोशन इन 1 डायमेंशनल। इफ आउट ऑफ द 3 2 कोऑर्डिनेट चेंजेस, तो वी विल से motion in 2 dimensions. और if 3 coordinates changes तो we will say that motion in 3 dimensions. तो students, first of all we will discuss 1 dimensional motion. 1 dimensional motion, 1 dimensional motion, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी मोशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, 1 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे हम, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन, इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन, इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन if 1 out of 3, if 1 out of 3, if out of 3 coordinates changes with respect to time, with respect to time, ठीक है। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल मोशन इफ 1 आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, आपके पास कितने कोऑर्डिनेट्स थे, 3 कोऑर्डिनेट्स थे। तो आउट ऑफ द 3 अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, 1 डायमेंशनल, क्या बोलेंगे उसको, 1 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। अभी मैंने बताया था कि वो कोऑर्डिनेट क्या स्पेसिफाई करते हैं, पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं। तो 3 कोऑर्डिनेट्स में से अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, अगर 1 कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल मोशन स्टूडेंट्स, ओके। तो मुझे ये बताइए कि इसका एग्जांपल क्या रहेगा। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ ट्रेन, अगर एग्जांपल की बात करते हैं, मोशन ऑफ ट्रेन, मोशन ऑफ ट्रेन मूविंग, मोशन ऑफ ट्रेन मूविंग along a straight, along a straight, along a straight railway track,
रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो जो मोशन ऑफ ट्रेन है अलोंग स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, तो दैट मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। कौन सी मोशन है वो? वन डायमेंशनल मोशन है। तो और भी इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए ए मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल एंड नैरो रोड। कोई मैन है वो नैरो और लेवल रोड पे क्या कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है, तो उसकी मोशन भी क्या है? वन डायमेंशनल मोशन है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वन डायमेंशनल मोशन स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए तो इस टाइप की मोशन में क्या है? ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है? ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इस टाइप की मोशन में ऑब्जेक्ट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि ये मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। इस टाइप का दूसरा नेम वन डायमेंशनल मोशन को क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन का सेकंड नाम क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। और क्या नाम हो सकता है? अनदर नाम हो सकता है इसका वन डायमेंशनल मोशन को बोल सकते हैं हम लीनियर मोशन। क्या बोल सकते हैं इस मोशन को? लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वन डायमेंशनल मोशन। अब बात करते हैं टू डायमेंशनल। किसकी बात करते हैं हम? टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो अब यहाँ से नाम से भी क्लियर हो गया ना कि टू, इसका मतलब तीन में से अगर आउट ऑफ द थ्री अगर दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो वो मोशन क्या हो जाएगी? टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ टू कोऑर्डिनेट्स out of three if two coordinates out of three changes, ठीक है। तो if two coordinates out of three changes that type of motion is called टू डायमेंशनल मोशन। और वो कोऑर्डिनेट्स क्या स्पेसिफाई करेंगे? स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टू कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ थ्री चेंजेस specifying the position of object changes with respect to time, तो दैट टाइप मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है जी। तो अगर तीन कोऑर्डिनेट्स में से दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो वो टाइप की मोशन क्या है? टू डायमेंशनल मोशन है। तो इसका कोई एग्जांपल दोगे स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल है एग्जांपल। तो जैसे मैं कहता हूँ कि एन इंसेक्ट, एग्जांपल वेरी इजी है। एन इंसेक्ट यू नो क्या होता है? कोई कीड़ा है मान लीजिए, एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर, ठीक है। तो इसका मतलब कोई चींटी है या कोई कीड़ा है जो फ्लोर पे क्या कर रहा है? क्रॉलिंग कर रहा है। तो ये इसका एग्जांपल है टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल स्टूडेंट्स। और बताइए कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल और भी टू डायमेंशनल मोशन एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जो जैसे ये सन है इसके अराउंड अगर और अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, तो ये मोशन भी क्या है स्टूडेंट्स? टू डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। नाउ थ्री डायमेंशनल मोशन, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन भी इजी है ना। अगर आउट ऑफ द थ्री और थ्री कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। तो क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल if all the three coordinates specifying the position of object with respect to time, ठीक है जी। तो अगर तीन के तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इफ़ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंजेस, ठीक है।
सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो अगर आउट ऑफ द थ्री और थ्री कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए तो वो मोशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगी। कोई एग्जांपल बताएगा? जैसे एग्जांपल है एक काइट, फॉर एग्जांपल मोशन एग्जांपल क्या थ्री डायमेंशनल का, एक काइट, कोई काइट है आपका, ठीक है, फ्लाइंग, ए काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे, ठीक है, कोई तूफानी दिन है, विंडी डे है, तो विंडी डे में कोई काइट फ्लाइंग कर रही है, तो वो क्या है, एग्जांपल है थ्री डायमेंशनल मोशन का। और भी कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? रैंडम मोशन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, जो गैस मोलिक्यूल्स है, मान लीजिए गैस मोलिक्यूल्स है, तो गैस मोलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन है तो वो भी क्या है, थ्री डायमेंशनल मोशन एग्जांपल है। कोई काइट फ्लाइंग कर रहा है और द विंड ऑन ए विंडी डे, दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन एग्जांपल। और बताइए कोई एग्जांपल बताओगे कोई? जैसे कोई एरोप्लेन है, ठीक है जी, कोई एरोप्लेन स्काई में अगर क्या कर रहा है, कोई एरोप्लेन अगर मूव कर रहा है या फ्लाई कर रहा है या बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स विच चेंजेस, तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज वन डायमेंशनल मोशन, सेकंड इज टू डायमेंशनल मोशन और लास्ट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। आई थिंक आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।